हीगल ने कहा है कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। पुनर्जागरण भविष्य और अतीत को जोड़ने वाली एक कड़ी है। विश्व में सबसे पहले पुनर्जागरण इटली में 1304 में आया। भारत में पुनर्जागरण के जो अग्रदूत हैं वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा और वह पूर्व के प्रभावों से भिन्न था। जहां भारत में आक्रमण करने वाले अनेक विदेशियों ने भारत को पराजित कर यहाँ की सभ्यता, संस्कृति व धर्म को अपनाकर यहाँ के समाज के हिस्से बन गए, वहीं अंग्रेज अपनी सभ्यता और संस्कृति को भारत पर थोपने में कायम रहे। 18वीं शताब्दी के यूरोप में जागरण की शुरुआत हुई। तर्कवाद तथा अन्वेषण की भावना ने तत्कालीन यूरोपीय समाज को प्रगति का मार्ग दिखाया, जिस पर चलकर यूरोप सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप बन गया। दूसरी ओर भारत में अंधविश्वास और कुरीतियों के कारण निश्चल, निष्प्रमाण तथा गिरते हुए समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया। इसी समय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा पर कुछ ऐसे बंगाली युवकों ने आंदोलन किया जिन्होंने हिंदू धर्म, संस्कृति में विद्वान कुरीतियों और अंधविश्वासों के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया। बंगाली बुद्धिजीवियों में राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायी ऐसे बुद्धिवादी थे जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन करते हुए उनके बुद्धिवादी और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों, धारणाओं और भावनाओं को आत्मसात किया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में इस बुद्धिजीवी वर्ग की निर्णायक भूमिका रही। इसने भारतीय समाज में अपर्याप्त सीमा तक आधुनिक राष्ट्र के रूप को विकसित किया। प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को ही भारत में राष्ट्रीय चेतना के पथ प्रदर्शक तथा आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जिनमें पहला कारण है भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना। अंग्रेजी शासन की स्थापना ने भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। दूसरा कारण है भारतीय समाज और धर्म में दोष। भारतीय समाज और धर्म में अनेक अंधविश्वास उत्पन्न हो गए थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरियों ने विभिन्न स्थानों पर हिंदू धर्म की कटु आलोचना की। बहुदेववाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा की भी कटु आलोचना की गई और समाज में प्रचलित कुरीतियों के लिए धर्म को ही दोषी ठहराया गया। इसलिए भारतीय समाज और धर्म में उत्पन्न दोषों का निवारण अनिवार्य था। अनेक सामाजिक धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए, जिससे भारत में एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, जिसमें अंधविश्वास का स्थान आध्यात्मिक चेतना ने ले लिया। तीसरा कारण है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। 1833 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया। अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही भारतीय युवाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कारण ही यूरोपीय विधान, दर्शन और साहित्य का अध्ययन हमारे देश में प्रारंभ हुआ। यूरोपीय इतिहासकारों के उत्तेजक विचारों के प्रभाव से भारतीयों को नई शिक्षा प्राप्त हुई। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय यूरोप की उदारवादी विचारधारा से परिचित हुए। भारतीयों ने यूरोपीय दर्शन से जो मुख्य सिद्धांत सीखा वह यह था कि मानवीय संबंधों का आधार परंपरागत व्यवस्था अथवा सत्ता न होकर तर्क होना चाहिए। अब भारतीय धर्म और समाज की व्यवस्थाओं के महत्व को समझने लगे। अब विचारों की शिथिलता प्रगति में बदल गई। परंपरागत रीति रिवाज के अंधविश्वास का वे विरोध करने लगे। ऐसे लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ कर दिए। चौथा कारण है भारतीय समाचार पत्रों का भारत में विकास। भारतीय समाचार पत्र, पत्रिकाएं, साहित्य आदि ने भी धर्म सुधार आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। भारतीयों द्वारा पहला अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें धार्मिक विरोध पर विचार विमर्श अधिक होता था। 1818 में बंगाली भाषा में दिग्दर्शन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ।
ये समाचार पत्र भी धर्म से अधिक प्रभावित थे। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी को प्रकाशित किया, जिसमें उनके धार्मिक और सामाजिक विचार प्रकाशित होते थे। राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए 1822 में समाचार चंद्रिका प्रकाशित होना शुरू हुआ। इसके एक महीने बाद 1822 में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मिकल मैगजीन निकालना प्रारंभ किया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीयों ने सामाजिक और धार्मिक समस्याओं पर विचार विमर्श प्रारंभ किया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों ने सामाजिक और धार्मिक विषयों तथा शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करके भारतीय जनमत को जागृत किया। इन समाचार पत्रों के कारण ही लोगों ने अपने समाज व धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, जिसने धर्म और सुधार आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया था। इस सोसाइटी के तत्वाधान में प्राचीन भारतीय ग्रंथों एवं यूरोपीय साहित्यों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन हेतु अंग्रेजी में अनुवाद किया और बताया कि यह साहित्य विश्व सभ्यता की अमूल्य निधि है। पाश्चात्य विद्वानों ने भारत की अनेक कलाकृतियों और सभ्यता के केंद्रों की खोज की तथा उसने प्राचीन सभ्यता की श्रेष्ठता स्थापित की। मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, मोनियर विल्सन आदि विद्वानों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति कला का अध्ययन किया, जिससे भारतीयों को अपनी प्राचीन गौरवमय संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान हुआ। दूसरी ओर भारतीयों को पाश्चात्य देशों के ज्ञान विज्ञान का परिचय हुआ। भारतीय धर्म और समाज सुधारक आंदोलन का एक कारण भारतीयों पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भी था। भारत में अंग्रेजों के आने के साथ साथ यूरोपीय सभ्यता का भी आगमन हुआ, जबकि यूरोप के विचारों पर बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद अधिताप्य जमाए हुए थे। ऐसी स्थिति में पश्चिमी सभ्यता के प्रबल वेग के समक्ष भारतीय सभ्यता घुटने टेकती दिखने लगी। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए पाश्चात्य सभ्यता आदर्श बन गई। पश्चिमी विज्ञान, पश्चिमी विचार, वेशभूषा, खान पान आदि से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उसकी नकल करने में अपना गौरव समझने लगे। भारतीय धर्म और समाज में उनका विश्वास उठ गया और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो संपूर्ण भारत पाश्चात्य सभ्यता का शिकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कट्टर हिंदुओं और बौद्धिक वर्ग ने अनुभव किया, यदि धर्म और समाज में आवश्यक सुधार नहीं किया गया तो भारत में धर्म और समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में हुई पश्चिम की वैज्ञानिक प्रगति से अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता का अंधकार हटने लगा और उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की ओर भारतीयों की भागदौड़ का विरोध कर भारतीय धर्म और समाज में आस्था रखने की प्रेरणा दी। उपर्युक्त कारणों से भारतीयों में सामाजिक और धार्मिक नव चेतना का संचार हुआ और 19वीं शताब्दी में अनेक सुधारक पैदा हुए, जिन्होंने भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। कुछ उग्र सुधारवादी थे जो समाज में क्रांतिकारी सुधार चाहते थे। वे पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को आधार मानकर भारतीय धर्म और समाज में सुधार करना चाहते थे। इसमें ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज मुख्य थे। इसके नेताओं ने अत्यधिक मौलिक परिवर्तन चाहे तो इनकी प्रतिक्रिया कट्टर सुधार आंदोलन के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ऐसे कट्टर सुधारवादी प्रयास हुए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के ये सभी कारण उत्तरदायी थे, जिनके कारण भारत में पुनर्जागरण की गूंज होने लगी। जय हिंद, जय भारत।